बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे जाली निकाह की वीडियोस 2 हफ्ते के बाद रिकॉर्ड की गई और फिर उसको बहुत बाद में वायरल करवाया गया। मुझे लाहौर लाने के बाद कोई निकाह नहीं हुआ, कोई निकाह खां मेरे पास नहीं आया। ज़हरा काज़मी मुतादिद बार यह हकीकत बयान कर चुके हैं। निकाह खां ने कभी निकाह करवाने की जो है ना ही इस पर उसने इकरार किया, ना ही उसने ये बात बोली है कि जी मैंने ये निकाह करवाया है। मेरा दस्तखत शुदा निकाह फॉर्म जो है वो इस्तेमाल किया गया है। उर्दू में बार बार बेचारा बोल रहा है। मेरे ख्याल में सस्ती अदाकारा और उसके पैनल को उर्दू भी समझ नहीं आती। बच्ची जो है वो कानूनी तौर पर माइनर साबित हो चुकी है, इसलिए जो है कोई भी शादी कहीं पर भी ये जो कहानी सुना रहे हैं ये हो ही नहीं सकती। जलील नेक्सस आज तक निकाह खां का इंटरव्यू क्यों नहीं लाया, क्यों नहीं निकाह खां का बयान, एक भी बयान जो है वो कौवे ने सस्ती अदाकारा के चैनल पे चलाया कि बंदा पता तो करे कि भाई ये निकाह हुआ है नहीं हुआ, निकाह किसने करवाया। ये तो जनाब खुद ही बहुत कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि जी पहले ये निकाह खां नहीं था, पुलिस ने जाली निकाह खां पकड़ लिया, फिर जब उस निकाह खां को पकड़ लिया गया ये तो वो निकाह खां ही नहीं है, ये तो कोई और है। उसके बाद बेचारा जब उसकी कोई बेल नहीं करवा रही थी, वो वहां पे सड़ रहा था, उसको 1 लाख रुपए के मचलकों की जरूरत थी, तो फिर वो बेचारा कहता है कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया। लेकिन अल्लाह की रजा के लिए उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने निकाह करवाया है, मैंने निकाह पढ़वाया है। उसने कहीं ये बात नहीं बोली कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए निकाह पढ़वाया है। लाइन को मुकम्मल तौर पर एक बार फिर से सुने जो उसने बोला। उसने बोला कि जी मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया है। भाई अल्लाह की रजा के लिए तो वो और भी बहुत सारे काम कर सकता है। तो निकाह खां कहीं पर भी ये बात नहीं बोल रहा कि मैंने ये निकाह पढ़वाया है, लेकिन वो बेचारा, इन्होंने उसको गलने सड़ने के लिए उधर फेंक दिया था। उसको एक गरीब आदमी है, 1 लाख के मचलके की जरूरत थी, तो इन्होंने जो भी उसको कहा उस बेचारे ने जो है वो आए बाएं शाये करके अपना दामन बचा लिया। लेकिन कहीं पर भी ऑन रिकॉर्ड ये बात मौजूद नहीं है कि उसने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली हो कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए ये निकाह पढ़वाया है। वो बार बार ये बात बोल रहा है कि जी ये निकाह मैंने नहीं करवाया है, दस्तखत जो है वो मेरे इस्तेमाल किए गए हैं। और इस्तेमाल करने वाले जो वकील साहब हैं, इनके पहले वकील राय खुर्रम साहब हैं, जो इस वक्त 9-2-11 हुए हैं, जो इस वक्त भागे हुए हैं इस नेटवर्क से, इस नेक्सस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। असल निकाह हुआ होता तो भाई डेफिनेटली यहां पर मामला अलग होते। निकाह जो करवाने वाला है वो कहता है मैंने निकाह नहीं करवाया, तो सस्ती अदाकारा और उसका पैनल बैठ के कौन से शरई गैर शरई कौन से निकाह की बात करें। मुझे सबसे पहले इस बात का जवाब तो दे दो भाई कि बच्ची कहती है कि मेरा निकाह हुआ नहीं है, कहीं बड़े लोग साबित नहीं कर पाते कि निकाह हुआ है। जाली दस्तखत के साथ जो है एक झूठा निकाह खां बनवाया, निकाह खां पैदा किया, एक झूठी जो है वो निकाह उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया। एक झूठी फेक वीडियो बाद में रिकॉर्ड की, 2 हफ्तों बाद वो पीछे से रिकॉर्ड करके रख दी। मुझे तो ये बातें समझ नहीं आ रही कि भाई ये सारे लोग जो रो रहे हैं कि हाय हाय निकाह निकाह, भाई निकाह तो हुआ ही नहीं है। कौन से निकाह के लिए सस्ती अदाकारा जो है वो रोती फिर रही है और लोगों पे इल्जामात लगा रही है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। जो निकाह खां पुलिस ने पकड़ा था उसने तो पहले दिन से कहा दिया कि मैं तो कोई निकाह नहीं करवाया, मेरे तो जो है दस्तखत को इस्तेमाल किया गया, ये तो कोई निकाह है ही नहीं। तो भाई निकाह जब किसी ने करवाया ही नहीं है तो इनके बकौल निकाह कहाँ से हो गया, वो जहीर की बीवी किस तरह से हो गई है। एक बार आप निकाह खां का इंटरव्यू करते तो ये सारे के सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाती। निकाह खां आके कह देता हाँ जी मैंने डंके की चोट पे मैंने निकाह करवाया है और ये है वो है, कोई कहानी नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है कि ना निकाह खां कहता है मैंने निकाह करवाया है, ना वो जो इनका जो वकील है उसके पास जाकर जो है वो अगर निकाह हुआ तो वो भी साबित करें कि कहाँ पे निकाह हुआ है। तो बड़ी अजीब सी बात है। जो इनका निकाह खां है जिसका नाम है मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा, वो कह रहा है कि जी मैंने तो ज़हरा काज़मी को देखा भी नहीं है, मैंने तो फिर निकाह भी नहीं करवाया, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, तो मेरे सर पर मंड रहे हैं, मेरे सर पर डाल रहे हैं। अब कहते हैं कि जी इसी निकाह खां ने जो है निकाह पढ़वाया है। ये इतना कन्फ्यूज़ है, ये इतने कन्फ्यूज़ हैं, यकीन करें कि अवाम के दिमाग का इन्होंने दही बना के रख दिया है। इनको खुद नहीं पता कि इनके अम्मी अब्बू के निकाह हुए हैं, इसका खुद का भी निकाह हुआ है, इसको तो खुद ये नहीं पता कि जी निकाह होता क्या है। ये मंड रही है उसके सर पे, जो कहता है कि जी मैंने निकाह नहीं करवाया। तो भाई वो कहता है मैंने निकाह नहीं करवाया, राय खुर्रम साहब फरार हो गए हैं, उन्होंने कहानी सुनाई कि लड़की मेरे पास आई थी, उसने कहा कि जी मेरी उम्र जो है वो 18 साल है, उसने मुझे कोविड का कार्ड दिखाया, कोविड के कार्ड पे जनाब कहाँ पे 18 साल उम्र लिखी हुई है। आपका दिमाग सही है? मतलब कोई खुदा का खौफ करें। आपकी बेटी किसी वकील के पास जाके कहेगी कि मेरा कोविड का कार्ड है, मैं 18 साल की हूँ और उम्र उसकी होगी 12
12-13 साल की, तो अगर वो निकाह करवा देगा तो आप चुप करके बैठे रहेंगे? कुछ खुदा का खौफ करें ना। आप लोगों ने ये रजिस्टर्ड मैरिज है, ना ही कहीं पे इसको रजिस्टर किया हुआ है। जो बंदा निकाह करता है ना, सबसे पहले वो जाके रजिस्टर करवाता है, वो भी ऐसा केस जहां पर ये लोग कहते हैं लड़की भाग कर आई है, ये लोग कहते हैं कि जी लड़की जो है वो अपने वालिदैन से तंग थी, बहुत उसकी शादी करवाई जा रही थी, जुल्म सितम किया जाता था बच्ची पर। तो बच्ची ने इनको आके कहा कि जी मैं भाग आई हूं, मेरी उम्र 17 साल है, 17 साल के बाद अब मैं जो है वो 18 साल की हो जाऊंगी। तो ऐसे मामलात में कौन कोविड कार्ड चेक करता है? ऐसे मामलात में चले फर्ज करें निकाह हो गया है, फर्ज कर लेते हैं ना यार, तो फिर रजिस्टर करवाते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस तरह के केसेस में तो आपको कानूनी चीज़ों को जो है वो मुकम्मल तौर पर सही सिमत में लेकर जाना पड़ता है। तो रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? वैसे तो राय खुरम साहब ने इनके सारे काम करवा दिए, बकौल इनके सहूलतकार भी प्रोवाइड किए। उन्होंने अपने दोस्तों को कहा कि जी फलां फलां जगह पर जो है इनको रहने दें, उनके दोस्तों के घर में जाकर जो है ज़ारा काज़मी और ज़हीर जो है वो रहता है, तो वो जाकर इनके बिहाफ पर निकाह रजिस्टर कहीं नहीं करवा सकते। तो निकाह हुआ ही नहीं है, तो ना वो रजिस्टर हो सकता है, ना जो है वो कहीं पर उसको ये चैलेंज कर सकते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अजीब सी बात है। कराची की अदालत में निकाह खां मुल्जिम ने इंकशाफ किया था कि जी निकाह मैंने नहीं पढ़ाया, मेरा नाम इस्तेमाल किया गया है। ज़हीर और शबीर के जेल जाने के बाद निकाह खां ने जो है मीडिया पर बयान दिया कि मैंने जो भी किया वो अल्लाह की रजा की खातिर किया। यहां पर इसने ये बात कब कही कि मैं अल्लाह की रजा की खातिर निकाह किया? उसने तो कोई बात नहीं की। हकीकत में पैसों के एवज निकाह खां ने अपना बयान बदला, लेकिन अदालत में जो अभी तक उसने ये बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया कि मैंने ज़ारा काज़मी का निकाह पढ़वाया हुआ है। ज़ारा काज़मी ने खुद जो है वो मुझे बताया था कि जी ज़हीर, शबीर और नूर मुनीर जब उसे कराची से लाहौर लेकर गए थे तो कोई निकाह नहीं करवाया था। मेरी बच्ची से बात हुई है, बच्ची ने ये बात बोली है, उनके वालिद साहब भी बोलते हैं, उनकी फैमिली भी बोलती है कि भाई कोई निकाह हुआ ही नहीं। बच्ची ने वहां पर जाके कहा कि जी मेरा तो कोई निकाह ही नहीं हुआ। ये सारी बकवास बातें हैं। जब पूछा गया कि भाई मेहदी अली काज़मी को निकाह तुम लोगों में से किसने निकाह जो है वो व्हाट्सएप किया था, तो पहले वो कहता है कि जी ज़हीर कहता है मैंने किया था। फिर 2 हफ्ते बाद उसको याद आता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा रिकॉर्ड ना निकल आए। फिर वो कहता है कि जी जो हमारे वकील थे राय खुरम साहब, उन्होंने जो है निकाह व्हाट्सएप किया था। राय खुरम तुम्हारे मामे का बेटा लगता है जो वो मेहदी अली काज़मी को जो है वो निकाह व्हाट्सएप करेगा, उसका क्या लेना देना? वो झूठा शख्स कहता है खड़ा होकर कि जी मेरे तो वॉक इन क्लाइंट्स थे, मेरे तो वॉक इन क्लाइंट्स थे। भाई अगर उसके वॉक इन क्लाइंट्स थे तो वो मेहदी अली काज़मी का नंबर उसके कहां से आया? तुम लोग तो बोलते थे कि मेहदी अली काज़मी का नंबर हमारे पास नहीं है। तुम्हारी झूठी फितना मां आकर बकवास करती थी कि जी मुझे तो नहीं पता। हाँ, बच्ची कहती थी मैं अपने आप को मार लूंगी, बच्ची तो कहती थी मैं ये कर लूंगी, तो हमारे पास बच्ची ने नंबर ही नहीं दिया हमें। अजीब बात करते हो तुम लोग। कहते हो कि हम रिश्ता लेने कराची गए हैं, तुम्हारे पास मेहदी अली काज़मी का नंबर ही नहीं है, और राय खुरम को तुमने नंबर दे दिया। तो व्हाट्सएप तुम लोग खुद करके नहीं बोल सकते थे? वो बेचारा दर दर की ठोकरें खा के कह रहा था मेरी बेटी गायब हो गई है, मेरी बेटी अगवा हो गई है। तो मुंह में दही जमाकर आंटी जी बैठी हुई थी। तुम तो मेरे ख्याल में यही यूनिवर्सिटी में जाकर काम करती होगी। अब तुम जो है वो मासूम सलमा बनकर बैठी हुई, जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। रोटी को तुम चोची कहती हो। पता नहीं तुमने किस तरह से 3 प्लॉट तुम्हारे बच्चों के लिए ले लिए। आजकल के दौर में हलाल की कमाई जो है कमाने वाले, उनको पता है कि यहाँ पे रोटी जो है 2 वक्त की पूरी करना मुश्किल हुआ है। तुम जो सारे मिलाकर तुम लोगों की तनख्वाह 40-50 हज़ार है, तुमने पकड़ के जो है वहां पर लाखों करोड़ों के प्लॉट्स ले लिए हैं। तुम लोगों के पास करोड़ों रुपया कहां से आया है? ये सारी की सारी बातें जो है ना, ये आकर झूठी मूठी गोल मोल करना, लोगों के करैक्टर पे बातें करना, लोगों को छोटी आंख बड़ी आंख, स्काफ, हज, उम्रा, शक्ल सूरत, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फलां किसी के साथ भाग गया, फलां किसी के साथ डेट पे गया। भाई तमीज के दायरे में रहकर तुम लोग केस को रिपोर्ट करो। तुम्हारी अपनी माँ बहनों के साथ ये सब कुछ होगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन किसके साथ भागता है, किसका किसके साथ अफेयर है। तुम लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, झूठी बातों पे तुम लोग केस को रिपोर्ट कर रहे हो, अवाम को तुम लोग गुमराह कर रहे हो। बताओ निकाह कहां पे हुआ है, उसको साबित करो। क्यों नहीं साबित करते? तुम कहते हो जी निकाह हो सकता है ये वली की मौजूदगी में, नहीं वली की मौजूदगी। भाई ये तो बताओ कि निकाह रजिस्टर्ड कहां पे है, निकाह किसने करवाया है, इसका जवाब दो। बच्ची कहती है मेरा निकाह नहीं हुआ, तो जो बकवास कर रहे हैं सारे भौंक रहे हैं, ये भी तो बता देना कि ज़हीर साहब ने निकाह किया था तो कोई सामने से फ्रंट से वीडियो बनाई होगी, क्योंकि अगर कोई भागने का केस होता है तो वकील अपने ऊपर नहीं लेता। वकील जो है मुंह के अंदर घुस घुस के वीडियोस बनवाई जाती हैं। अजीब बात कर रहे हैं, किसी चीज का आपके पास सबूत है नहीं, अभी तक आप साबित नहीं कर सके कि वो ज़हीर की बीवी है। बच्ची माइनर है, माइनर बच्ची की कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती। पाकिस्तान का कानून यही बोलता है। सिंध की बात करें तो 18 साल, पंजाब की बात करें तो 16 साल। भाई कोई सबूत तो ला के दो ना कि बच्ची का निकाह हुआ है, और झूठ बोलना बंद कर दो।